आज हम लोग आइए इस पर चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान बनने से पहले ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी थी जिसके चलते अचानक अंग्रेजी प्रशासन का रुख भारतीयों के प्रति काफी नरम हो गया। ब्रिटिश महारानी ने यह तय किया कि एक टीम भारत में यह अध्ययन करने के लिए भेजा जाए कि किस परिस्थिति में भारतीय प्रशासन को भारतीयों के नाम भारतीयों के को दे दिया जाए। इसके लिए एक टीम बनाई गई और लंदन से ब्रिटेन से भारत आई। उस समिति का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आए यह अध्ययन करने के लिए किस प्रकार इस प्रशासन को भारतीयों को सौंप दिया जाए, वह कौन सी परिस्थिति होगी कि इसे उनके हक में दे दिया जाए। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, जो उन्होंने अध्ययन किया उसके अनुशंसा पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दी गई। ये कैबिनेट मिशन के देखरेख में हो रहा था। भारतीयों के जो भारत को आज़ाद करने के लिए पढ़े लिखा वर्ग था, जो पॉलिटिकल था या वकील थे, शिक्षक थे, विद्वान थे, वैसे लोगों की एक टीम बनाई गई संविधान सभा के रूप में और उनको ये टास्क दिया गया, ये काम दिया गया कि आप अन्य देशों का संविधान का अध्ययन कीजिए और अपने देश के लिए एक बेहतर संविधान निर्माण कीजिए। इसके लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दी गई, जिसमें 389 सदस्य निश्चित किए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि को मौका दिया गया कि आप अपने देश के लिए संविधान बनाने में कार्य करें। 389 सदस्यों में से प्रांतों द्वारा निर्वाचित 296 कैसे 292 प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर, इसको लेके 296 प्रतिनिधि बनाए गए, जिसमें से कांग्रेस के 208, कांग्रेस पार्टी से 208, मुस्लिम लीग से 73 तथा अन्य दलों से 15 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। आगे फिर क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय कक्ष में हुई। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दी गई और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय कक्ष में हुई। क्योंकि किसी भी सभा में जो बैठक होती है तो किसी सम्मानित व्यक्ति को उस सभा के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है एक दिन के लिए। तो वैसे ही उस सभा में 389 लोगों की जो सभा थी संविधान सभा की, जो कि दिल्ली के पुस्तकालय कक्ष में हो रही थी, तो वहां उपस्थित सदस्यों में से सबसे सम्मानित सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उस दिन के लिए वो अध्यक्ष बनाए गए। परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष के रूप में अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमेशा के लिए चुन लिया गया कि आप जब तक संविधान सभा काम करेगी आप अस्थायी अध्यक्ष होंगे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख जनसंख्या को समुदाय को ध्यान में रखकर की गई थी, जिसमें से मुस्लिम, सिख और जनसाधारण, इनको ध्यान में रखकर लोगों का चयन किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। क्योंकि प्रारूप समिति लगभग पूरे संविधान सभा के दरमियान 114 दिन की लंबी बहस के बाद प्रारूप समिति फाइनल प्रारूप जमा किया। भारत पाकिस्तान बंटवारा हो जाने के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 रह गई और फिर ये 324 सदस्यों के द्वारा ही संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 114 दिन प्रारूप समिति पर बैठक हुई। इसी तरह अन्य समिति पर भी कई सारी बैठकें होने के बाद अंततः एकमत फैसला लिया गया, सर्वमान्य फैसला लिया गया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंतिम रूप दिया गया।
संविधान बनके तैयार हो गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू करने के लिए एक विशेष दिन निश्चित की गई, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी 12 बजे रात में और तिरंगा झंडा फहराया था। ये एक भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा शपथ था। इस विशेष दिन को याद रखने के लिए अपनी संविधान को लागू करते समय इस विशेष दिन को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू कर दी गई भारतीयों के लिए। पूरे भारत में खुशी का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि संविधान में उसे वो अधिकार दिया गया जिसकी मांग वो वर्षों से कर रहे थे। अब भारत का प्रशासन भारतीयों के हाथ में होगा। भारत के चुने प्रतिनिधि, भारतीयों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे देश की शासन व्यवस्था में रहेंगे और भारतीयों के लिए नीतिगत फैसले लेंगे। तो इस तरह से संविधान अपना काम कर रहा था। तो आज के लिए हमारा ये लेसन था। अगले दिन फिर कुछ नया लेके आएंगे। दैट्स ऑल, फिनिश्ड, ऑल द बेस्ट।